स्वागत है आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं छंद। छंद के कितने अंग होते हैं और किसी भी पंक्ति में मात्रा कैसे लगाई जाती है, तो आज हम समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं छंद। अब देखिए, छंद शास्त्र के आदि प्रेता पिंगल नाम के ऋषि थे। इन्हीं के नाम पर छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। देखिए आप लोग के एग्जाम में क्या क्वेश्चन इससे आते हैं। सबसे पहले छंद शास्त्र को किसने बताया था, तो पिंगल महोदय ने बताया था। जो पिंगल ऋषि है तो यही बताए थे छंद शास्त्र को सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए इन्हीं के नाम पर छंद का दूसरा नाम क्या पड़ा है, पिंगल पड़ा है। ठीक, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए इसमें क्या है, कैसे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, छंद शास्त्र को पद का व्याकरण भी कहा जाता है। पद का व्याकरण किसे कहा जाता है, छंद शास्त्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, छंद शास्त्र को कहा जाता है। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आते ही हैं। ठीक, अब देखिए छंद की परिभाषा है, अक्षर अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा मात्रा की गणना, यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियमित पद रचना को छंद कहते हैं। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि छंद किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, क्रम मात्रा मात्रा की गणना, जो मात्रा की गणना किया जाता है, जो गुरु लघु होता है इसी को बोलते हैं गणना की मात्रा करना, मात्रा की गणना करना। और यति आदि की, जो आदि से संबंधित जो विशिष्ट नियम होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, छंद बोलते हैं। और छंद के कितने अंग होते हैं, छंद के 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 7 होते हैं। अब देखो छंद को और क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला है चरण, दूसरा है वर्ण मात्रा, तीसरा है संख्या और क्रम, चौथा है गति, पांचवा है यति विराम, छठवां है तुक, सातवां है गढ़। अब इन सबको हम एक एक करके देखते हैं कैसे क्या है इसमें। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, चरण देखेंगे। चलिए चरण को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या आते हैं। पहला इसमें है चरण। अब अगर आप लोग के एग्जाम में इस तरह से दिया रहे, अब इसमें पूछ लिया जाए कि चरण कितने हैं, तो कैसे आप लोग बताएंगे। तो देखिए जहाँ पे देखिए ये कॉमा लगा है और ये पूर्ण विराम लगा है। तो देखिए जहाँ तक ये कॉमा लगा है तो ये आपके क्या है, एक चरण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है तो ये क्या है, 2 चरण है। और ये 3 चरण है, यहाँ तक ये कॉमा लगा है और यहाँ पूर्ण विराम लग गया है तो ये क्या है, 4 चरण है। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कि कितनी में कितने चरण हैं, तो 4 चरण है। देखिए 1 2 3 4, तो 4 चरण होते हैं। देखिए किसी भी छंद में कितनी पंक्तियां होती हैं, 2 पंक्तियां होती हैं। अब देखिए ये क्या है, इसमें क्या पंक्ति है, नीचे का दूसरा पंक्ति है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, अब जैसे चरण को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। देखिए यहाँ पर हम लिख दें चरण को या चरण के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला है समचरण, दूसरा है विषम चरण। विषम चरण, तो आप लोग को सम चरण विषम चरण समझ में आ रहा है। तो संख्या विषम संख्या आते हैं तो सम संख्या किसको कहते हैं। देखिए 2 4 6 8 ये सब क्या है, सम है। और देखिए 1 3 5 7 ये क्या है, विषम है। तो इस तरह इसमें भी, इस पंक्ति में भी क्या है, सम चरण है और विषम चरण। तो कैसे इसको पता करना है, देखिए ये देखिए 1 और ये 3,
ये क्या है? विषम है, विषम चरण है। अब देखिए 2 और ये 4, 2 4 क्या है? समचरण। अगर आप लोग से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि समचरण क्या है, विषम चरण क्या है, तो कैसे आप लोग बताएंगे? जब आप लोग को ये पता रहेगा कि पहले पंक्ति में कितने चरण हैं, 2 चरण हैं, और दूसरे पंक्ति में 2 चरण है, तो ये मिला के हो गए 4 चरण। तो ये देखिए यहाँ पे ये 1 और 3 क्या हो गए? विषम हो गए, 2 और 4 क्या हो गए? समचरण हो गए। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई कि चरण के 2 प्रकार होते हैं, समचरण, विषम चरण। दूसरा है वर्ण और मात्रा। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, पूर्ण व्यंजन स्वर के साथ को वर्ण तथा स्वरों की मात्रा को ही छंद की मात्रा कहते हैं। किसको छंद की मात्रा कहते हैं? जो स्वर होते हैं, जितने स्वर होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? छंद की मात्रा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ह्रस्व स्वर की मात्रा को लघु मात्रा, देखिए क्या कहते हैं, ह्रस्व जो स्वर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लघु की मात्रा बोलते हैं। तथा दीर्घ स्वर, जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी मात्रा को क्या बोलते हैं? गुरु मात्रा बोलते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये क्या कह रहा है? तो नहीं समझ में आ रहा है, चलिए देख लेते हैं क्या ये कह रहा है। ये लाइन देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ह्रस्व स्वर, तो देखिए लघु मात्रा का चिन्ह क्या होता है? तो लघु मात्रा का चिन्ह होता है 1, इसका ये साइन होता है 1 होता है। क्या होता है? 1 की तरह, इस तरह इसका ये चिन्ह होता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर आप लोग को पता ही है, ह्रस्व स्वर आप लोग को पता है कितनी संख्या इनकी होती है? ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4 होती है, छोटी ई और छोटा ऊ री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। इसके क्या है? ये वास्तविक रूप है। इसके जो स्वर है ह्रस्व स्वर का, ये वास्तविक रूप है। अगर इसका मात्रिक रूप पूछ लिया जाए तो कैसे लिखेंगे इसके मात्रिक रूप? देखिए इसका मात्रिक रूप कैसे लिखाता है, जैसे यहाँ पे लिख दें, ये देखिए क की कु क्री, ये क्या है? इसके मात्रिक रूप हैं। और ये इसके क्या है? ये आपके वास्तविक रूप हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, दीर्घ स्वर की मात्रा को गुरु मात्रा कहा जाता है। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर हम लिख दें, अब देखिए गुरु मात्रा के चिन्ह कैसे होते हैं? इस तरह, एस की तरह, इस तरह बने होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? 2 बोलते हैं। ठीक, अगर कहीं गिनना हो तो इसको क्या बोलेंगे? एस को ही क्या कहते हैं? 2 कहते हैं। और ये जो 1 की तरह इसकी साइन है, जो चिन्ह है, ये इसको क्या कहेंगे? 1 कहेंगे। ठीक है, अब देखिए गुरु की मात्रा। अब देखिए दीर्घ स्वर, जितने भी दीर्घ स्वर तो कौन कौन से होते हैं? देखिए बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, अंग, आहा, ये क्या है? वास्तविक रूप है और ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, अब इसके हम मात्रिक रूप बनाते हैं। मात्रिक रूप कैसे बनेगा? अब देखिए मात्रिक रूप का, की, कु, के, कै, को, कौ, अंग, आहा, ये क्या है? इसके मात्रिक रूप है। और ये ऊपर के क्या है? ये वास्तविक रूप है। और ये दीर्घ स्वर हैं। तो दीर्घ स्वर किस में आते हैं? गुरु मात्रा में आते हैं, जिसकी साइन है
इस तरह, यस की तरह, इसको 2 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए ह्रस्व स्वर जितने 4 होते हैं तो ये देख लीजिए, इसके ये वास्तविक रूप है, ये इसके मात्रिक रूप हैं, तो ये किस में आएंगे, लघु मात्रा में आएंगे। हम लोग उदाहरण से समझते हैं ये कैसे, इसकी मात्रा कैसे लगाई जाती है। आप लोग को एक बात ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें देखिए लघु मात्रा, लघु मात्रा में एक आता है आप लोग का चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु मतलब कि किस तरह का इसका साइन रहता है, इस तरह जो रहता है, जो शब्द में इस तरह लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लघु मात्रा बोलेंगे, जिसको बोलते हैं एक, ठीक है। इसको एक में जोड़ेंगे, ठीक है, लघु मात्रा में इसको एक को जोड़ना है, ठीक। अब देखिए गुरु मात्रा में दो ध्यान देने की जरूरत है, इसमें 2 है, संयुक्त अक्षर से पहले का वर्ण, यहाँ पर हम लिख दें संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर से पहले का वर्ण। अब संयुक्त अक्षर से पहले का वर्ण कौन सा होता है, जैसे यहाँ पर हम लिख दें नित्य। अब ये क्या है, संयुक्त अक्षर है, जहाँ पे ये इस तरह दिख जाएगा, जहाँ पे इस तरह दिख जाएगा और उसके पहले का जो वर्ण रहेगा, इस पे चाहे जो मात्रा हो, चाहे लघु का हो चाहे गुरु का हो, तो उसको क्या मानेंगे, आप क्या मानेंगे, उसको गुरु की मात्रा मानेंगे। क्या मानेंगे, गुरु की, एस लगाएंगे, ठीक है, इसको 2 मानेंगे, ठीक। इसके पहले चाहे लघु हो चाहे गुरु हो, तब भी इसके अगर संयुक्त इस तरह का आ जाता है तो आप उसके पहले का जो वर्ण रहेगा उसको क्या करेंगे, गुरु करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक तीसरा, एक और है हलंत, हलंत से पहले का वर्ण, हलंत से पहले का वर्ण। अब देखिए जैसे एक शब्द है राजन, राजन, राजन में जो नीचे हलंत लगा रहता है, इस तरह का जो वाक्य में अगर इस तरह दे, कोई पंक्ति में इस तरह आ रहा है, ठीक है, तो उसके पहले का जो वर्ण रहेगा उसको क्या मानेंगे, उसको गुरु मानेंगे। क्या मानेंगे, गुरु का साइन लगाएंगे, ठीक। अभी देखिए ये किस में आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे आपके गुरु में आ जाएंगे, ठीक है। इसको गुरु मान लीजिएगा, गुरु की मात्रा। आप इसमें क्या करेंगे, इसके पहले जो ये साइन आपका हलंत लगा है उसके पहले का जो वर्ण रहेगा उस पर क्या करेंगे, एस का, एस मतलब कि आपका गुरु की मात्रा लगेगा, ठीक। और ये देने वाली, एक ध्यान देने वाली बात है, और एक संयुक्त अक्षर से पहले का वर्ण जहाँ पे ये इस तरह दिख जाएगा उसके पहले का जो वर्ण रहेगा उस पर भी क्या लगाएंगे, गुरु लगाएंगे। अब देखिए लघु में, लघु में आप लोग को क्या ध्यान, जहाँ पे ये चंद्र बिंदु आ जाएगा वो यहाँ पे क्या लगाएंगे, लघु लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण है, कुछ पंक्ति दिए हैं, यहाँ से इस तरह एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये पंक्ति दिया है, इस पे आप लोग को क्या करना है, मात्रा लगाना। तो आप लोग कैसे लगाएंगे, तो हम आप लोग को यहाँ पे बताए हैं लघु की मात्रा में क्या आते हैं, गुरु की मात्रा में कौन से आते हैं। तो इस तरह आप लोग लगाइए। इसमें जैसे हम एक करके दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मुख। अब देखिए इस पे कौन सा मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है। तो देखिए जहाँ पे दीर्घ में आ रहे हैं, बड़ा ऊ की मात्रा किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गुरु हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस। और ये क, तो ये क्या हो जाएगा, लघु। ये क्या हो जाएगा, गुरु। और ये लघु, ये क्या हो जाएगा, गुरु, गुरु और लघु। ये क्या हो जाएगा आपका, गुरु, ये हो जाएगा लघु। इसमें क्या करना है, अब ये क्या है, लघु है, लघु है, लघु है, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। इसमें क्या है, छोटा आ है, तो छोटा आ किस में आता है, लघु वाले मात्रा में आता है। तो यहाँ पे देखिए हम बता दिए हैं आप लोग को। अब देखिए ये क्या है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, लघु, लघु, लघु और लघु आ जाएगा। और इधर भी लघु, इधर भी लघु और इधर भी लघु। देखिए अब इन लोग को, हम लोग को जोड़ लेना। कैसे जोड़ना है, देखिए पहले हम लोग को यहाँ तक जोड़ना है, पहले चरण का जोड़ना है, फिर दूसरे चरण का जोड़ना है। तो देखिए 2 3 3 2 5 6 6 2 8 8 2 10 1 11। अब देखिए एक चरण,
अब एक चरण का कितना है, 11 है। ठीक है, अब देखिए दूसरे चरण का हम लोग जोड़ लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये क्या है, 13 मात्रा है। तो आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 11 और 13 किस छंद का मात्रा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? अगर आप लोग को याद रहेगा तो वो सोठा होगा। क्या होगा? सोठा, जिसमें 11 और 13 की मात्रा होती है। तो 11 और 13 की मात्रा किस में होती है? सोठा में होती है। तो इस तरह आप लोग मात्रा लगा के देख सकते हैं कैसे हुआ है। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गई, जितना हम आप लोग को बताएं कि आप लोग को अगर समझ में आ गई होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जितना बच्चा है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।